बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की जो दो टाइप्स होती हैं, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे से लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। क्या कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबिलिटी। जिन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनना होता है, लेट्स सपोज हमारे पास ये भी एक हाइड्रोजन है और ये भी एक हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा, इनको मज़ीद एक एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना पड़ेगा। अब अगर आयोनिक बॉन्ड की तरह ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। और इसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो फिर इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो फिर इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना लेते हैं और इसी बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब बना? जब दोनों एटम्स ने शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबिलिटी, ताकि वो क्या गेन कर सकें, स्टेबिलिटी गेन कर सकें। और स्टेबिलिटी बारहा डिस्कशन हो चुकी है कि या तो वो डुप्लेट को कंप्लीट करेंगे या फिर वो ऑक्टेट को कंप्लीट करे होंगे। तो बच्चे यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आए, अब ये दो इलेक्ट्रॉन आप लोग कंसीडर करेंगे कि इस हाइड्रोजन के पास भी हैं और यही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी हैं, क्योंकि दोनों ने आपस में क्या कर ली हुई है, शेयरिंग कर ली हुई है। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब बच्चे डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, हमने ये तो बात कर ली कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना जब इन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। अब कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके पास होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की बिना के ऊपर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को क्लासीफाई करते हैं बच्चे दो के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इनको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं बच्चे। सबसे पहले हमारे पास है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, हमने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो एटम्स के दरमियान बनेगा। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की पहली शर्त देखें, कहते हैं व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स। बच्चे, जब भी दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान आप लोग बॉन्ड बनाना चाहते हैं, आप लोग Cl2 क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनाना चाहते हैं, या आप लोग O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दैम। मतलब हम लोग कहेंगे कि अगर ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है और इन दोनों के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बच्चे ये आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कह दें कि ये दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं जो वो इस हाइड्रोजन के पास चले गए, या फिर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस हाइड्रोजन के पास चले गए। ऐसा नहीं होगा, बल्कि इक्वली शेयर होंगे। जितनी फोर्स के साथ इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी ही फोर्स के साथ इस हाइड्रोजन के पास भी जाएंगे। बच्चे, इसको इस मिसाल के साथ समझें कि लेट्स सपोज रस्साकशी का एक मुकाबला हो रहा है। ये सेंटर के अंदर एक रस्सी पड़ी हुई है, इस तरफ भी एक पर्सन खड़ा है और इस तरफ भी एक पर्सन खड़ा है। अगर इसका वेट लेट्स सपोज 50 kg है, तो हम लोग कहते हैं जी कि इस पर्सन का भी जो वेट है वो 50 kg है। अब वीडियो को थोड़ा सा रोक कर और ख़ुद से सोचें कि अब ये दोनों अगर रस्से को खींच रहे हैं तो किसकी तरफ रस्सा ज़्यादा जाएगा, या फिर दोनों के दरमियान जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बच्चे, क्लियर सी बात है, अगर दोनों पर्सन एक जैसे होंगे तो फिर जितनी फोर्स के साथ ये इस रस्से को खींचेगा उतनी ही फोर्स के साथ ये पर्सन भी इस रस्से को खींचेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रस्सी होगी वो दरमियान के अंदर ही रहेगी, ना तो इधर वाले पर्सन के पास ज़्यादा जाएगी और ना ही वो इधर वाले पर्सन के पास ज़्यादा जाएगी। सेम सिनेरियो होता है केमिस्ट्री के अंदर। जब दोनों के दोनों एटम्स एक जैसे होंगे तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो सेंटर के अंदर पड़े रहेंगे। दिस क्रिएट्स अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड दैट इज़ नॉन पोलर इन नेचर। तो बच्चे, इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर। अब याद रखिएगा पोलर आता कहाँ से है, पोलर आता है पोल से। और पोल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बोलते हैं
कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर कोई ना कोई चार्ज डिवेलप हो जाए, मतलब एक चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो फिर हम लोग कहते हैं पोल्स क्रिएट होते हैं। और बच्चे ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना था, लेकिन अभी आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि किसी भी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। वैसे तो हम लोग आयनिक बॉन्ड के अंदर भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, यहाँ पर रिकॉल करवा रहा हूँ। और पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, लूज़ कर लेता है। अब बच्चे यहाँ पर तो हम लोग कह रहे हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ना वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं और ना ही वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोग ये नहीं कह सकते कि इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए और इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ना तो किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही किसी भी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि इसके ऊपर पोल्स क्रिएट नहीं हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं आए। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आएंगे तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये जो बॉन्ड होगा दैट इज़ द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल रखती हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन भी इसकी एग्जांपल है, N2 बहुत सारी एग्जांपल, F2 Cl2 Br2 I2, ये सारी की सारी जब भी दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, जैसे यहाँ पर H2 है, Cl2 है, Br2 N2, एक जैसी चीज़ों के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होंगे, कोई पोल क्रिएट नहीं होगा और हम लोग बोलेंगे कि वो जो बॉन्ड है दैट इज़ द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बच्चे यहाँ पर देखें, कहते हैं व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। अब बॉन्ड एक जैसे एटम्स के दरमियान नहीं बना, इसको दोबारा से रस्साकशी वाली मिसाल के साथ मैं रिलेट करता हूँ कि लेट्स सपोज ये जो रस्साकशी का मुकाबला हो रहा है, इस तरफ एक पर्सन खड़ा है, इस पर्सन का वेट है 100 kg और इस तरफ भी आप लोगों ने एक इंसान खड़ा किया हुआ है, इसका लेट्स सपोज ही वज़न है 50 kg। अब दोनों के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला होता है और वो आपसे पूछता है बताएं रस्सा किसकी तरफ जाएगा। तो बच्चे ज़ाहिर सी बात है कि जिसका वज़न ज़्यादा होगा, जिसके पास ताकत ज़्यादा होगी, वो रस्से को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। सेम सिनेरियो केमिस्ट्री के अंदर होता है जब दो डिफरेंट एटम्स होंगे, जैसे एक हाइड्रोजन है और एक हमारे पास है क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दे दिया, दोनों के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्या ये सेंटर के अंदर ही पड़े रहेंगे या किसी एक एटम की तरफ चले जाएंगे। तो बच्चे इनमें से वो वाला एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत जो होती है बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये टर्म इसको ना अपनी बुक के ऊपर उर्दू के अंदर लिख लें, अपनी बुक्स के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग किस चीज़ को बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। अब बच्चे दो एटम्स हैं, इनमें से किसी एक एटम की जो सलाहियत होगी ना इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचने की ज़्यादा होगी और एक की कम होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा हम लोग बोलेंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर आपको समझाया कि उसके ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज़ द नेगेटिव चार्ज। तो बच्चे इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा दैट इज़ द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्लोरीन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज़ द पार्शियल नेगेटिव। और चूंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर जो चार्ज आएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक किस्म का लूज़ कर रहा होगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज़ द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चे एक होता है कंप्लीट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आना, और एक होता है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना। किसी भी चीज़ के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर या तो लूज़ कर दे या फिर वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। जैसे आप लोगों ने NaCl की मिसाल पढ़ी थी, NaCl के अंदर सोडियम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। रीज़न क्या होती थी, सोडियम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता था, क्लोरीन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन को गेन करता था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाते थे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली लूज़ या गेन नहीं हो रहे, क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच तो रहा है लेकिन वह मुकम्मल तौर पर इसको अपने पास नहीं लेकर आ रहा। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ द पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी, हाफ, इनकम्प्लीट, आधा नेगेटिव चार्ज है। और इसी तरह से हाइड्रोजन ने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा नहीं है,
इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो डेवलप हो जाता है। तो बच्चे हमारे पास पोलर, अब पोलर क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए, पोल्स क्रिएट हो गए, तो इस वजह से हमने बोला कि ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज़ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब बच्चे अगर हम लोग इसको समराइज़ करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें इक्वल शेयरिंग होती है, और बच्चे याद रखिएगा ये सेम एटम्स के दरमियान बनेगा। जब सेम एटम्स के दरमियान बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कोई नहीं होएगा। जब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ही नहीं है, जैसे देखें दोनों तरफ हाइड्रोजन है, अब जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इस हाइड्रोजन की है उतनी ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इस हाइड्रोजन की भी है। ना तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब वो सेंटर के अंदर ही रहेंगे, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। एग्जांपल के अंदर H2Cl2O2 आ जाएगा। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग होगी। एक एटम ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा बच्चे दैट विल बी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा दैट विल बी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसकी एग्जांपल के अंदर HCl है, वाटर है, NH3 है, CH2H5OH, बेबहा इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ तक आप लोगों को हम लोग इस लेक्चर को समराइज़ करते हैं। बच्चे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।